Hey guys, welcome my channel. Today we will cover Aristotle's concept of the ideal tragic hero or the tragic hero should be good but not perfect. Give reason and why. Guys, मैं आपके लिए आज ये क्वेश्चन अरिस्टोटल का जो ये क्वेश्चन है ये मैं आज आपके लिए कवर करूँगी यहाँ पर। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे क्रिटिसिज्म से आता है ये क्वेश्चन। एंड गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूजी एंड जो पीजी है उसमें हमें काफ़ी देखने को मिलता है। बाकी जो टीजीटी पीजीटी एंड जो नेट है इसमें से काफ़ी हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। बट गाइज ये जो मैं लेंथी क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, इसका क्रिटिकल क्वेश्चन दे रही हूँ, तो ये आपके यूजी एंड पीजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन है तो आप इसमें से जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वह आप ले सकते हैं। चलिए गाइज हम प्रोसीड करते हैं एंड मैं आज आपको बताती हूँ कि अरिस्टोटल के जो ट्रेजिक हीरो है इसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हाँ गाइज चलिए, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड बी गुड बट नॉट परफेक्ट फॉर द फॉल ऑफ ए परफेक्टली गुड पर्सन फ्रॉम हैप्पीनेस इनटू मिजरी वुड बी ओइडियस। तो गाइज जो अरिस्टोटल के अनुसार, जो अरिस्टोटल की थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग जो आइडियल ट्रेजिक हीरो था ना, उसको क्या होना चाहिए था गाइज कि जो वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए था। वह अच्छा तो होना चाहिए बिल्कुल, पर परफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई परफेक्ट आदमी उसका फॉल होता है ना तो बिल्कुल ही वो मतलब हमें लोगों को वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, घृणास्पद हो जाता है, ओडियस हो जाता है। एंड हिज फॉल विल नॉट अराउज पीटी फॉर ही इज़ नॉट लाइक अस। और गाइज वो जो उसका जो फॉल होता है ना परफेक्टली गुड पर्सन का, जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो उसके लिए हमको क्या है हमें मतलब कि जब उसका फॉल होता है ना तो हमारे अंदर क्या है, वो पीटी नहीं जगा पाता, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है। और जो हमारी तरह ही होगा ना उसके लिए हमें पीटी फीलिंग होगी। यस गाइज, एंड नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। हिज फॉल विल नॉट अराउज पीटी फॉर ही इज नॉट लाइक अस एंड हिज अनडिजर्व फॉल वुड ओनली शॉक एंड डिस्गस्ट। ठीक है गाइज, सिमिलरली द स्पेक्टिकल ऑफ एन अटरली विक्ड पर्सन पासिंग फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी मे सेटिस्फाई अवर मोरल सेंस बट इज लैकिंग इन द प्रॉपर ट्रेजिक क्वालिटीज। गाइज जो सेकंड वाला है ना, जो स्पेक्टिकल जो दृश्य है, अटरली विक्ड पर्सन जो दुष्ट व्यक्ति जो गुजरता है हैप्पीनेस टू मिजरी, किसी खुशी से बुराई की तरफ या मिजरी कष्ट की तरफ, तो वह सेटिस्फाई, वह हमारा मोरल सेंस, हमारे जो मोरल सेंस को सेटिस्फाई कर देगा, संतुष्ट कर देगा। लेकिन इसके अंदर क्या रहेगी, लैकिंग, कमी रहेगी प्रॉपर ट्रेजिक क्वालिटीज़ की। यस, दस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल परफेक्टली गुड पर्सन एज वेल एज अटरली विक्ड पर्सन आर नॉट सुटेबल टू बी हीरोज ऑफ ट्रेजिडीज। तो गाइज अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ना तो बंदा, वो जो इंसान है, वो जो पर्सन है, वो ना तो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्टली गुड भी नहीं होना चाहिए एंड परफेक्टली बैड भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल विक्ड भी नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अरिस्टोटल की गाइज अलग ही थिंकिंग थी, उसके वह अलग ही सोचता था, इसलिए तो उसका नाम बिल्कुल इंग्लिश लिटरेचर में नंबर 1 पे है ना गाइज। तो हम देखते हैं उसको क्या क्या ट्रेजिक जो हीरो था उसमें उसको क्या क्या पसंद थे। गाइज आप देख सकते हैं, यू कैन सी गाइज कि मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग भी नोट कर रखी हैं। जैसे आपको इनमें से कई स्पेलिंग्स की जो अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती तो आप प्लीज़ आप देख लीजिएगा। यस गाइज, द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रेजिक कैरेक्टर। अब देखिए गाइज क्या क्या ट्रेजिक कैरेक्टर के क्या क्या मेन फीचर्स हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर शुड बी 4 पॉइंट्स इन ए ट्रेजिक कैरेक्टर। फर्स्टली क्या है गाइज, द कैरेक्टर शुड बी गुड, ओके, ही शुड बी अप्रोप्रिएट, ही शुड बी लाइक रियलिटी और ट्रू टू लाइफ एंड ही शुड बी कंसिस्टेंट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सबसे मेन है शुड बी गुड, मतलब गुडनेस, उसमें क्या होना चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। ही शुड बी अप्रोप्रिएट, वह उचित होना चाहिए, वह अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। एंड ही शुड बी लाइक रियलिटी एंड ट्रू टू लाइफ, वह जीवन के प्रति क्या रहनी चाहिए, उसमें सत्यता रहनी चाहिए एंड रियलिटी, और वो रियल लगे वो हमें, मतलब ऐसा नहीं लगे कोई फेक है, उसमें हर चीज़ रियलिटी में होनी चाहिए। एंड ही शुड बी कंसिस्टेंट, और उसको अपने जो भी वह बोलता है एंड जो भी वह करता है उसके लिए उसको कंसिस्टेंट स्थिर रहना चाहिए, कि वह स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था या बाद में वह चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्टार्टिंग में जो था उसको वैसे ही रहना चाहिए। तो गाइज ये कुछ क्वालिटीज है अरिस्टोटल के लिए, एंड जो इस पे उतरते हैं वो शेक्सपियर के जो हीरोज रहते हैं ना, शेक्सपियर ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो कराया अरिस्टोटल को। तो गाइज आप कभी भी शेक्सपियर के जो प्लेज या ड्रामा जो उसके विचारे आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप इनके हीरोज़ की क्वालिटीज़ देखिएगा।
जो उसकी हीरोज की जो क्वालिटीज़ रहती है ना, बिल्कुल अरिस्टोटल के जो ट्रेजिक हीरो या जो भी इनके अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट है ना, उस पर पूरा खरे उतरते हैं वो लोग। फर्स्टली गाइस, जो गुडनेस है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स द ट्रेजिक हीरो इज दैट ही शुड बी गुड एंड हिज स्पीचेस शुड बी एक्सप्रेसिव ऑफ हिज कैरेक्टर। गाइस, जो इसका स्पीच रहेगा ना कैरेक्टर का, वह उसके कैरेक्टर जो उसका क्या है, वह बंदा उसको एक्सप्रेस करता हो। एंड ही शुड बी मैनिफेस्ट एज ए मोरल पर्पज एंड द कैरेक्टर इज गुड इफ द पर्पज इज गुड एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लास विच ही belongs. Okay, a tragic character lacking in goodness will not have the sympathy of the spectators. guys, इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, एंड यही लाइन हमारे लास्ट तक चलेगी। ए ट्रेजिक कैरेक्टर लैकिंग इन गुडनेस, अगर उसके अंदर अच्छाई की कमी होगी ना, तो विल नॉट हैव द सिंपैथी ऑफ द स्पेक्टेटर्स, तो वो हमारी या दर्शकों की क्या सिंपैथी नहीं ले पाएगा अगर उसमें अच्छाई की कमी होगी। एंड एज सच द ट्रेजिडी विल फेल इन अराउजिंग द ट्रेजिक इमोशंस, और ऐसे में हमारी ट्रेजिडी फेल हो जाएगी अगर उसमें अच्छाई की कमी रहेगी। तो उसमें अच्छाई भी होनी चाहिए, वो मतलब रेदर होना चाहिए, वो औसत होना चाहिए। यस गाइज, सेकंड appropriateness. Yes, the next essential as far as character is concerned is that of appropriateness. This term has been interpreted variously. According to Aristotle, appropriateness means that the character should be true to the characteristics of their particular age, profession, class, sex और status. कि जो अरिस्टोटल का जो ट्रेजिक हीरो है, जो भी इसके हीरोज रहते हैं, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, वह पर्टिकुलर उनका जो एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, प्रोफेशन, क्लास, स्टेटस, सेक्स, इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल वह प्रॉपर डिपेंड होने चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। एंड गाइज, एक चीज़, वन थिंग मोर, अगर आप यूजी एंड पीजी की तैयारी कर रहे हैं ना गाइज, अगर उसके लिए वीडियोज आप देख रहे हैं, तो गाइज आप प्लीज़ इनकी स्पेलिंग है ना, वही भी काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है और उस वजह से हमारे माइनर से नंबर कट किए जाते हैं। तो गाइज आप प्लीज़ जो स्पेलिंग्स है ना, उनको अवॉइड मत कीजिएगा। कहीं आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ लें इंग्लिश में, तो आप उनकी एक बार क्या स्पेलिंग्स भी लर्न कर लीजिए, इससे आपको कहीं भी डाउट लगता है। क्योंकि कई बार क्या है गाइज, हम जैसे अभी हमें तो ठीक लग रहा है कि हाँ ये स्पेलिंग हमें आती है, पर जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो हम काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। यस गाइज, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं लाइकनेस और ट्रू टू लाइफ। द कैरेक्टर शुड बी ट्रू टू लाइफ एंड दे शुड बी लाइक अवर सेल्व्स, उनको हमारी तरह होना चाहिए। दे मस्ट नॉट बी अनलाइक रियल ह्यूमन बींग्स एंड दे शुड बी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स with virtues and weaknesses, joys and sorrows, love and hatred and likes and dislikes. तो गाइज, दे शुड बी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, उनको नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जो बंदे रहते हैं ना, नॉर्मल इंसान, ह्यूमन, मानव, उनकी तरह रहना चाहिए। विद वर्चू एंड वीकनेस, मतलब कि उनके में वर्चू भी हो, वीकनेस भी हो, जोय भी हैं, सोरो भी हैं। ऐसे नहीं कि जोय चलता जा रहा है, सोरो ही नहीं है, मतलब दोनों का मिक्स एंड मैच रहेगा। लव एंड हैट्रेड, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कैसे सारे उनमें मिक्सचर होना चाहिए। एंड ए ट्रेजिक कैरेक्टर शुड बी एन इंटरमीडिएट सॉर्ट, ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड इविल एंड वर्चूज एंड वीकनेसेज। ऐसा नहीं कि वो गुड ही गुड है, उसमें एविल भी होना चाहिए, वो थोड़ा वर्चू भी, वीकनेसेज भी, क्योंकि गैस आप हम सबको भी जानते हैं हम गुड ही गुड नहीं है, हमें थोड़ी सी एविलनेस भी है एंड वर्चू के साथ साथ हमारे अंदर वीकनेसेज भी हैं। तो हम लोग भी सारा दोनों का मिक्सचर है। तो जो कैरेक्टर होना चाहिए वह भी ऐसा होना चाहिए ताकि हम उसको देखें तो हमारे अंदर पिटी आ जाए, उसको देख कर कुछ भी उसके साथ फॉल होता है या कुछ उसके साथ अच्छा होएगा तो हमें भी अच्छापन लगे। समझ रहे हैं ना गाइस आप? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, कंसिस्टेंसी। द फोर्थ एसेंशियल विद रिगार्ड टू कैरेक्टर इज दैट इट शुड बी कंसिस्टेंट। द कैरेक्टर शुड बी सीन एज ए होल एंड कंसिस्टेंट टू वॉट ही इज रिप्रेजेंटेड एज फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। गाइस मैंने आपको बताया था ना, कंसिस्टेंट मतलब कि जो कैरेक्टर जो प्रेजेंट कर रहा है ना वो बिगनिंग टू एंड से, तो गाइस वो उसको सेम रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको स्थिर रहना चाहिए अपनी बात पर। एंड देयर इज़ टू बी यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर, और जो उसका वार्तालाप है ना, बिहेवियर जो उसका नेचर है, उसमें एक रूपता होनी चाहिए शुरू से लेके अंत तक। द कैरेक्टर इन अदर वर्ड्स शुड एक्ट एंड थिंक इन ए मैनर विच वी कैन लॉजिकली एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। गाइज इस लाइन का जो मीन्स है ना वो मैं आपको बताती हूँ। द कैरेक्टर इन अदर वर्ड्स शुड एक्ट एंड थिंक इन ए मैनर विच वी कैन
लॉजिकली एक्सपेक्ट। गाइज कई बार ऐसा होता है ना, हम कहीं मूवी देखते हैं और या कोई सीरियल देखते हैं तो हम उसमें लॉजिकली एक्सपेक्ट कर लेते हैं यार कि अब इसके बाद ये होने वाला है। तो हम लोग भी अरिस्टोटल यही चाहता है कि उसका ट्रेजिक हीरो ऐसा हो कि इतना नॉर्मल हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, कि मतलब कि हम लोग उसको देखें तो हम उसको लॉजिकली एक्सपेक्ट कर लें कि यार अब ये करेगा, अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे करता। यस गाइज, एन आइडियल ट्रेजिक हीरो। तो गाइज ये हमारी 4 एसेंशियल क्वालिटीज़ तो हमारी ये ख़त्म होती है। इसके बाद एन आइडियल ट्रेजिक हीरो ये कैसा होना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। अरिस्टोटल हैज़ समड अप द थ्योरी ऑफ एन आइडियल ट्रेजिक हीरो लाइक दिस। ओके, तो इसने भी 4 गाइज इसमें 4 टाइप्स बताए हैं, 4 क्वालिटीज़, ये क्या क्या होना चाहिए। लेट्स सी। ए गुड मैन कमिंग टू ए बैड एंड। ओके, दिस इज शॉकिंग, मतलब ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ए बैड मैन कमिंग टू ए बैड एंड, नाइदर मूविंग नॉर मोरल। ओके, ए वेरी बैड मैन कमिंग टू ए बैड एंड, मोरल बट नॉट मूविंग। ए रादर गुड मैन कमिंग टू ए बैड मैन। गाइज ए रादर गुड मैन जिसमें अच्छाइयाँ भी हो, कमजोरियाँ भी हो, मतलब हर चीज़ का वह औसत हो। ओके, कमिंग टू ए बैड एंड, यदि वह किसी बुरे अंत पे आता है तो एन आइडियल सिचुएशन। तो अरिस्टोटल ने इसको एक आइडियल सिचुएशन मानी है, क्योंकि हम लोग भी, सब लोग जो यहाँ पर है ना, वो सब रादर गुड मैन है। यस, इट मीन्स दैट ए ट्रेजिक हीरो शुड हैव द फॉलोइंग एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो उनमें ये मुख्यतः विशेषताएं होनी चाहिए। अब देखते हैं और क्या क्या बताया है। ही शुड बी ए मैन ऑफ मिक्सड कैरेक्टर, नाइदर ब्लेमलेस नॉर एब्सोल्युटली डिप्रेव्ड। गाइज मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि वह मिक्सचर होना चाहिए हर चीज़ का। यस, हिज मिसफॉर्चून शुड फॉलो फ्रॉम सम एरर और फ्लो ऑफ कैरेक्टर। गाइज ये हमारा हेमार्शिया है, और इसके बाद मैं आपको हेमार्शिया के बारे में बताने वाली हूँ कि हेमार्शिया क्या होता है। एंड ही मस्ट फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोरी। गाइज अगर वह संपन्नता की ऊंचाई से गिरेगा तो हम लोगों के अंदर पीटी तो आएगी, ये सिंपल सा है। एंड गाइज ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसको एन आइडियल ट्रेजिक हीरो को प्लीज़ अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यस गाइड, हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हेमार्शिया की ओर। हेमार्शिया और एरर ऑफ जजमेंट ऑफ ट्रेजिक फ्लो, है ना, या तो इसको हेमार्शिया बोल दो या एरर ऑफ जजमेंट, कि आपके जो न्याय में कुछ गलती हो रही हो। आपने कहीं पढ़ी तो होगी ना कॉर्डेलिया वाली स्टोरी किंग लियर की, तो उसमें भी उसके न्याय में एरर था, जजमेंट में एरर हो गया था, उससे कहीं फॉल हो गया था। इसलिए गाइज आपको पता है ना उसका क्या हुआ था लास्ट में। यस, तो हम हेमार्शिया की ओर प्रोसीड करते हैं। द ट्रेजिक हीरो सफर्स नॉट एज ए रिजल्ट ऑफ एनी वाइस बट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सम ग्रेट एरर और फ्लो इन हिज लाइफ और कैरेक्टर। गाइज जो ट्रेजिक हीरो है सफर्स, वह पीड़ित होता है, नॉट एज ए रिजल्ट ऑफ एनी वाइस, वह किसी दुर्गुण या किसी बुराई की वजह से उसका जो सफ़र पीड़ित नहीं होता, बट एज ए कंसिक्वेंस, वह एक परिणाम स्वरूप होता है ऑफ सम ग्रेट एरर, या तो उसने कोई गलती करी है या कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है, उसकी कोई कमी हुई है उसके लाइफ में और कैरेक्टर में। दिस इज कॉल्ड हेमार्शिया एंड इट मे बी अराइज इन 3 वेज। फर्स्टली इट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम एन इग्नोरेंस ऑफ सम मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांसेस। Secondly, the error of judgment may arise from hasty or careless view of a given situation. Guys, ये सेकेंडली वाला आप अपने खुद के ऊपर भी देख सकते हैं कि कई बार हमसे क्या है, कई भी हम किसी को जज करते रहते हैं, या कोई भी हम जल्दी से हैस्टली, हम केयरलेसली, हम जल्दी से कुछ भी बोल देते हैं, फिर वहाँ पर हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमारा एरर हो जाता है। इसलिए हमें कुछ भी अगर किसी को रिप्लाई दें तो काफ़ी सोच समझ के दें। जल्दबाजी में जो करते हैं फिर उसके साथ गलत ही होता है। थर्डली, द एरर मे बी कमिटेड वॉल्यूमेटरीली एंड दो नॉट डेलिबरेटली, कि मतलब कि जो एरर है वह कैसे किया गया, इच्छापूर्वक नहीं, जानबूझकर नहीं, इच्छापूर्वक किया जाता है। कई बार तो हमसे गलती से कुछ हो जाता है और कई बार हम मन से चलो कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी हो जाता है। दिस हैपन्स इन एन एक्ट ऑफ एंगर और पैशन। ये क्या होता है, एंगर, हमारे पैशन जब हम पे हावी हो जाते हैं, एंगर हो जाता है, तो हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। लियर कमिट्स सच एन एरर व्हेन ही बैनिशेस कॉर्डेलिया। गाइस आई होप कि आपको ये हेमार्शिया वाला समझ में आ गया हो। और गाइस कभी भी आप ऐसे बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन करते हैं ना यूजी एंड पीजी में, तो गाइस इसके बाद हमें कंक्लूजन देना होता है, एंड ये कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है।
इससे क्या है गाइज, जो हमारा जो एग्जामिनर है उसको पता लग जाता है कंक्लूजन से कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ है। यस, कंक्लूजन, ऑन द होल वी सी दैट अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो इज नॉट अनएक्सेप्टेबल। नॉट एन अनएक्सेप्टेबल मतलब पॉजिटिव, एक्सेप्टेबल मैंने इसके ऊपर आपके लिए लिख भी रखा है ना। इन सम वेज ही हैज ए लिमिटेड विजन। ट्रेजिडी इज पॉसिबल विद सेंट्स G.B. Shaw, George Bernard Shaw, T.S. Eliot have shown, and tragedy is very much possible with a villainous and hero he has been, as has been remarkably shown by the Renaissance dramatist, especially Shakespeare। जो ट्रेजिडी है ना वो बहुत अधिक पॉसिबल किसके साथ है, शेक्सपियर के साथ, क्योंकि गाइस इसके जो हीरो है ना वो बिल्कुल अरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट है ना उसको फॉलो करते हैं। फर्दर द ट्रेजिडी अराइज फ्रॉम हेमार्शिया। यस गाइस, अभी कंक्लूजन हो गया, आप इसमें से देख लेना जो भी आपको ठीक लगता है। एंड जो अरिस्टोटल ने यूनिटी दी थी गाइज, है ना, अरिस्टोटल यूनिटी है, मैंने यहाँ पेंसिल से नोट कर रखा है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, है ना। एंड इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना गाइज। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अरिस्टोटल के ट्रेजिक कॉन्सेप्ट पे थी गाइज ये वीडियो। यस, हे गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके गाइज, बाय बाय।